वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को फिर से एक बार हाईलाइट करने का तरीका बताने जा रही हूँ। हाईलाइट जो ऑलरेडी हाईलाइटेड हेयर हो सॉरी, उसके ऊपर हम करेंगे आज किस तरीके से हाईलाइट। चलिए मैं आपको बताती हूँ। शीट एप्लीकेशन करके सबसे पहले हमने कर लेनी होती है हेयर सेक्शनिंग। हेयर सेक्शनिंग करने के बाद मटेरियल मिक्स किया है। हेयर सेक्शनिंग आपने क्लाइंट के फेस के हिसाब से करनी होती है। उसके बाद हमने फॉयल एप्लीकेशन की है। पहले हमने इनके फ्रंट पे फॉयल लगा लिए हैं सारे, और एंड जो है वो हम छोड़ते गए। अब हम कर रहे हैं बैक पे फॉयल एप्लीकेशन। इस तरीके से फॉयल अप्लाई करते जाएंगे बैक पे। फ्रंट पे इसलिए लगाए हैं कि फ्रंट पे जो एंड वाले हेयर थे उनको हमने वेट करके फॉयल के अंदर ही लॉक कर दिया। बैक पे अब हम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फुल करना है, इसलिए हम सेफली इसको करते जाएंगे। और जहाँ पे हमें बाल नज़र आएगा कट डाउन वाला, वहाँ पे हम मटेरियल एप्लीकेशन नहीं करेंगे। मटेरियल एप्लीकेशन आप कोई भी कंपनी की कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो हम रिकमेंड करें। हाँ, ये ज़रूर होता है कि हम आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लें कि हमने ये यूज़ किया और ये रिज़ल्ट आया है, ये यूज़ करने से ये इसके बैड इफ़ेक्ट हैं। तो आगे आप लोगों की मर्ज़ी होती है, जो आपको सूट करे आप वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन तरीका जस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर किया हो पहले से फॉयल हाइलाइटेड हेयर हो तो उसको हमने कैसे सेफली उसको करना होता है। ज़रा भी वो बाल डैमेज होने नहीं देने चाहिए। अच्छा जी, अब सेकंड फॉयल एप्लीकेशन हो रही है बैक की, और रूट से हमने छोड़ना है और अप्लाई करते जाना है सारा मटेरियल। 1 बाय 1 फॉइल्स लगाते जाने हैं, और एंड पे जहाँ हमें कट डाउन नज़र आएगा वहाँ पे हम मटेरियल एप्लीकेशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे नहीं था इतना, इसलिए हमने सारा बाल जो है उसको उसके अंदर अप्लाई करके तो फॉइल को कर दिया है लॉक। अब हमने नेक्स्ट फॉइल जो थे वो 2 पार्ट में कर लिए हैं डिवाइड, क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा चौड़ाई में जा रहे थे, फॉइल में सही नहीं लगना था। अब हम इसको यहाँ से ये लगा देंगे हाफ हाफ करके पार्टीशन। तो हम करेंगे फॉइल एप्लीकेशन। ये हो रही है फॉइल एप्लीकेशन। तरीका वही है सेम जो सारे फॉइल पे फॉइल एप्लीकेशन का होता है। तो अब हमने 2 पार्ट में करके इसको कर दिया फोल्ड इस तरीके से, और जो दूसरा हाफ सेक्शन छोड़ा है अब हम लगाएंगे उस पे फॉइल। तो ये जनाब अब हम करें दूसरे पे सेम कर रहे हैं हम वेविंग करेंगे केयरफुली कि बैलेंस हो सारी वेविंग, ये ना हो एक साइड पे सेक्शन और हो और एक साइड पे और हो। इस चीज़ के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये काम जो है सारा ये आता है प्रैक्टिस के साथ। तो आपने इस तरीके से उस पर भी अप्लाई कर देना है मटेरियल जो आपने और दूसरी साइड पे छोड़ा था। और स्लाइसिंग मैंने सेम एक जैसी की है, आपको नज़र भी आ रही होगी कि इसमें गैप भी इवन है, और सेक्शन जो है वो भी एक जितनी उसकी चौड़ाई है, और गैप भी इक्वल लिया है। अब जनाब इस फॉइल को भी एप्लीकेशन करके इसका भी हम कर देंगे एयर टाइट अच्छे तरीके से। जितना एयर टाइट होगा फॉइल उतना अच्छा प्री लाइटनिंग का रिज़ल्ट होता है। अगर फॉइल आपका सही एप्लीकेशन ना की हो तो फॉइल स्लिप भी हो जाता है और प्री लाइटनिंग में पैचेस भी आते हैं। अब नेक्स्ट भी मैंने इसी तरह से पार्ट लिया है कि उसको मैंने हाफ कर लिया है इस तरह से डिवाइड, और की है उसमें भी वेविंग। और मटेरियल एप्लीकेशन करूँगी सेफली, जहाँ पे कट डाउन वाला बाल नज़र आएगा वहाँ पे मटेरियल अप्लाई नहीं करूँगी, और जहाँ पे कट डाउन वाला नहीं होगा वहाँ पे मैं कर दूँगी मटेरियल एप्लीकेशन। तो ये हो रहा है फॉइल एप्लीकेशन फ़िलहाल। अभी सारे सर के फॉइल जो 1 बाय 1 हम इस तरह से लगाते जाएंगे, और एंड पे जहाँ पे कट डाउन वाला बाल होगा उसको हम वैसे ही पैक करते जाएंगे। और अगर कट डाउन वाला बाल नहीं होगा तो फिर हम एंड तक मटेरियल जो है वो लगाते जाएंगे। ये जनाब दूसरी साइड आ गई है। अब हम इस पे भी सेम उसी तरह से वेविंग की जैसे उधर की है। अगर आपकी वेविंग में डिफरेंस आएगा या आपके सेक्शंस में डिफरेंस आएगा तो फिर क्या होता है कि वो नहीं आता, रिज़ल्ट जो है वो इवन नहीं आती,
आपको फॉयल जो है वो लगता है कि वो सही नहीं हुए। कहीं से साइड से मोटी आपको चंक्स नज़र आती हैं और कई साइड से मोटी नहीं नज़र आती, ऐसे लगता है नॉन बैलेंस है। तो आपने केयरफुली वो करना होता है सारा, और उसको आपने कर दिया है फॉयल पैक इस तरीके से एप्लीकेशन करने के बाद। नेक्स्ट फिर हम सेम वैसे ही लेंगे सेक्शन, और उसको भी मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ क्योंकि आज मैं आपको बहुत ज़्यादा ब्रीफ कर रही हूँ फॉयल एप्लीकेशन, क्योंकि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि जिस तरह आप फॉयल अप्लाई करती हैं वैसे हमें बताएं। तो मैं आज आपको सारा तरीका वैसे करके दिखा रही हूँ, वैसे बता रही हूँ, वैसे समझा रही हूँ जैसा कि हम करते हैं। तो ये जनाब आपके सामने है सारा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे छुपाई जा रही है। आप लोग इसको गौर से देखें और इस तरीके से करें, इंशाल्लाह आपको कोई कंप्लेंट नहीं आएगी सेक्शनिंग में, और एप्लीकेशन अगर अच्छी होगी। हाँ, मटेरियल क्वालिटी बहुत मैटर करती है, हर कंपनी हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए क्योंकि बालों का मामला है और बाल बहुत रिस्की होते हैं। खुदा ना खास्ता बालों में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको रिकवर करते बहुत अरसा हो जाता है। फ्रंट पे एप्लीकेशन के बाद बैक पे सारे फॉयल जो हैं वो हो गए हैं अप्लाई, आप लोगों के सामने है फॉयल एप्लीकेशन हो गई है। अब फॉयल एप्लीकेशन कर ली हमने और मैं आपको दिखा रही हूँ सारा, ये देखिए फ्रंट पे भी और बैक पे भी। अब हमने इस तरीके से सारे फॉयल ऊपर को ले जाने हैं और जो फॉयल एप्लीकेशन की हुई है इसको हमने करना होता है रीटच, क्योंकि मेरी आदत है मैं पहले लाइट मटेरियल लगाती हूँ और उसके बाद फिर दोबारा से रीटच करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ड्यूरिंग हाईलाइट सबसे पहली चीज़ है हेयर की सेफ्टी, उसके बाद उसकी शेडिंग है, कलर कॉम्बिनेशंस है, टोन्स है, सब कुछ बाद में। सबसे पहले आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, इतना आर्ट होना चाहिए कि आप अगले के बालों को डैमेज ना होने दें, उसके बालों को सेफ़ रखें। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि वो प्रोफेशनली क्या प्रोफेशनल है कि जो बालों को सेफ ना रख सके और मतलब काम कर दे। मैं तो क्लाइंट्स को सारा पहले मशवरा करके बताती हूँ कि आप इस शेड में जाओगे तो हो सकता है डैमेज हो जाए, इस शेड में जाओगे तो ये हो जाए, लेकिन बालों की सेफ्टी जो है वो सबसे पहले मैटर करती है। तो ये हो गया जी फॉयल एप्लीकेशन सारी। अब हमने कर लिया है मटेरियल जो तो अप्लाई एक फॉयल पे। अब हम दूसरे फॉयल को खोलेंगे, सेम वैसे ही एक ब्रश के साथ सारा मटेरियल जो है वो उसका निकालेंगे और फिर हम दोबारा से अप्लाई करते जाएंगे प्री लाइटिंग मटेरियल। सारे बालों का 1 बाय 1 हमने कट डाउन जो है वो रिपीट कर लेना है। जब हमें हमारा रिज़ल्ट अचीव हो जाए तो फॉयल कर लेने हमने रिमूव कर लिए हैं, फॉयल अच्छे तरीके से करने हैं रिमूव। उसके बाद हमने करनी है ग्लॉसिंग मिक्स, हेयर जो है वो वॉश करना है, सारा मटेरियल रिंस आउट करना है और उसके बाद हमने अप्लाई कर देना है शैम्पू करना है, ताकि जो कट डाउन वाला मटेरियल है वो सारा निकल जाए। अगर कट डाउन वाला मटेरियल बालों पे होगा तो जब आप उसके ऊपर टोनिंग करेंगे, ग्लॉसिंग करेंगे तो वो मटेरियल कलर नहीं आने देता, उसकी पकड़ इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए शैम्पू करना मस्ट होता है। तो ये हम कर रहे हैं जी कलर एप्लीकेशन। कलर अप्लाई जब हो गया तो उसको हम करेंगे ब्लेंड, अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग कर ली और टाइम देके फिर उसको कर देंगे रिंस आउट। सारा मटेरियल रिंस आउट करने के बाद करेंगे हेयर ड्राई करने के बाद सेटिंग। और लीजिए जनाब फाइनल लुक आप लोगों के सामने। देखे हेयर इनका बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है, कोई भी बाल फ्रीजी नहीं लग रहा, आपको शेडिंग इक्वल लग रही है। तो ये सारा तरीका होता है किए हुए बालों पे हाईलाइट करने का। तो ये है फाइनल लुक आप लोगों के सामने। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।